फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 10, 11, 12 तीनों स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो इसके लिए हम देखो ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी की वो कंसेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो दूसरे लेक्चर में आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है, एंड तक देखना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लेक्चर आप देखोगे तो 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो अगर आप कुछ नया चाहते हो तो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, चांसेस ऑफ ऑकरेंस, चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग और एनी इवेंट, चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग। चांसेस या आप इसे पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट या एनीथिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग। सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज ये एक स्टूडेंट है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हिज चांसेस ऑफ पासिंग इज 90%, वी कैन से इट इज 100%, यानी वो 100% पास होने वाला है। तो ये जो चांस है, चांस ऑफ ऑकरेंस या चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग इज प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हम उसे बोलते हैं। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है। तो देखो अब इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। इसमें जो भी टर्म्स है प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी इज, इट इज एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है which results in well defined outputs। एक्सपेरिमेंट यानी क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें हमें कुछ वेल डिफाइंड आउटपुट्स मिलता है। वेल डिफाइंड आउटपुट इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मैं एक कॉइन टॉस करता हूं। अगर कॉइन टॉस किया तो मुझे क्या मिल सकता है, एक तो हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है, यानी इसका आउटकम फिक्स है। अगर मैं डाई थ्रो करता हूं तो मुझे आउटकम क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर डाई आप थ्रो करेंगे तो आपको तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं तो 3 और 4 और 5 और 6, यानी कुछ ना कुछ आपको फिक्स मिलेगा। यानी इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड आउटपुट्स। ये क्या है, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, द आउटपुट्स व्हिच आर वेल डिफाइंड। ओके, ये है एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक्सपेरिमेंट होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट whose outputs are known in advance but cannot be told surely which output is going to happen। means it is an experiment in which एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटपुट्स आर नोन इन एडवांस बट एग्जैक्ट आउटपुट can't be predicted or foretold। okay, surely exact output can't be predicted surely। अब देखो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटपुट्स हमें मालूम होते हैं, लेकिन कौन सा आउटपुट मिलने वाला है वो श्योरली हम नहीं बता सकते। जैसे देखो एक मैं क्वाइन टॉस करता हूँ, क्वाइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, आपको मालूम है एडवांस में एक तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं, सपोज मैं क्वाइन टॉस करता हूँ हेड ही मिलेगा, आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते टेल ही आएगा, ये गारंटी के साथ नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो भी एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटपुट्स एडवांस में मालूम होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या मिलेगा, हेड मिलता है या टेल मिलता है, ये आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो ये होता है रैंडम
एक्सपेरिमेंट, यानी इसका एग्जांपल है थ्रोइंग अ डाई। आप अगर डाई थ्रो करते हो तो एक तो आपको 1 मिल सकता है, या 2 या 3 4 6 ओके 5, लेकिन आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि डाई थ्रो किया और 4 मिला, डाई थ्रो किया और 5 ही मिलने वाला, ये गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते, तो इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। थ्रोइंग, सपोज मैं थ्रो करता हूं, थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड इन द स्काई। अब देखो एक स्टोन को थ्रो किया आपने अपवर्ड इन द स्काई, आपको ये मालूम है, गारंटी के साथ आप बोल सकते हैं कि ये इट इज गोइंग टू फॉल डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपको श्योरिटी है, यानी एग्जैक्ट आउटपुट आप श्योरली बोल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, दिस इज नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे आउटपुट मालूम है एडवांस में, और वो 100% आपको श्योरली मालूम है कि ये जो स्टोन आपने अपवर्ड थ्रो किया है वो नीचे ही गिरने वाला है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, ये आप ध्यान में रखो। ओके, अब देखो इसमें क्या है, एक टर्म सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट के साथ जो भी टर्म्स जुड़े हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओके रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी जो भी आउटपुट्स होते हैं उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो सैंपल स्पेस में आपको बताता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड, सपोज एक कॉइन आपने टॉस की है, तो आपको मालूम है एक तो हेड मिलेगा, हेड के लिए मैं एच लिखता हूं, एच इंडिकेट्स हेड ऑकर्स, टी इंडिकेट्स टेल ऑकर्स, यानी ये दोनों आउटपुट है। ओके, तो आपको कर्ली ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो ये क्या हो गया, इसका सैंपल स्पेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। सो अगर एक पॉइंट टॉस करते हो तो आपको सैंपल स्पेस मिलता है एच कॉमा टी, इट इज डिनोटेड बाय एस। अगर सपोज अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस यस क्या होगा, आपको क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप डाई थ्रो करते हो तो आपको इतने आउटकम्स मिलते हैं, आउटपुट्स मिलते हैं, तो ये जो है क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। ओके, आउटपुट्स या आउटकम्स भी आप इसको बोल सकते हैं, आउटपुट्स या आउटकम्स। ओके, जो भी आउटकम्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट में लिखो, होगा सैंपल स्पेस, हेड एंड टेल सैंपल स्पेस। अगर कॉइन को 2 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर 2 बार आप कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या मिलता है, आउटपुट आउटकम्स क्या मिलते हैं, देखो हमें सपोज फर्स्ट टॉस में हेड मिला, सेकंड में भी हेड मिला, सपोज फर्स्ट में टेल, सेकंड में भी टेल, ओके फर्स्ट हेड सेकंड टेल, टेल एंड हेड, इतने आउटकम्स आपके पास है, यानी सैंपल स्पेस हो गया। ये इसमें 4 पॉइंट्स आ गए, सो एच एच टी टी एच टी टी एच, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ आउटकम्स और आउटपुट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो इवेंट क्या होती है, इवेंट, इवेंट क्या होती है, देखो सपोज मैं एक डाई थ्रो करता हूं, और डाई इज थ्रोन, और डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो किए तो आपको क्या क्या आउटपुट मिलता है, यानी आउटकम्स क्या क्या आते हैं, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 या 6, यानी यहाँ पे 6 आउटकम्स आपको मिलते हैं। तो देखो एक इवेंट, इवेंट क्या होती है, इवेंट इज सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस, यानी सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1, यानी अगर 1 मिलता है तो वो क्या है, ए इवेंट है, यानी 1 देखो इस टोटल सेट का क्या है, सबसेट है। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है, आपको सेट में आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ पे सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट का काम करता है, यूनिवर्सल सेट। और ये जो इवेंट है, इवेंट इज अगेन सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो दिस ए इज देयर इन एस, therefore this one is subset of 1 means this A set is subset of sample space। अब मैं लिखता हूं let B be the event of
गेटिंग एन ऑड नंबर। तो बी में क्या क्या आएगा, तो बी क्या क्या हो सकता है, ऑड नंबर 1 3 5। अगेन देखो दिस बी इज सबसेट ऑफ यस, सो इवेंट इज एक्चुअली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज एक्चुअली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी जैसे कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस होता है आपका h, t, ओके। यानी इसमें एक इवेंट है, लेट A be the event of getting head, let B be the event of getting tail। इवेंट क्या है, इसकी सबसेट से इवेंट है, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। तो चलो अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ओके। अब फर्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, ओके। अब देखो कोई एक ए इवेंट है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए इवेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, यानी ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको नॉट ए इसका मीनिंग होता है। अब ये क्या होता है देखो, सपोज मैं इसे एक एग्जांपल के साथ आपको देता हूं। लेट अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके। तो आपको मालूम है यहाँ पे कितने आउटपुट्स मिलते हैं आपको, आउटकम्स एच एंड टी। तो मैं ऐसे करता हूं, इसमें एक इवेंट ऐसी है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ए क्या है, हेड की इवेंट है। अगर नॉट ए किया तो, अगर हेड को छोड़ दिया तो क्या बाकी है, टेल। नॉट ए यानी ए डैश, तो ये क्या इवेंट रहेगी, इवेंट ऑफ गेटिंग, हेड को छोड़ दो वो क्या हो गया, टेल। यानी देखो आप अगर ए को इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे तो आपको ए डैश मिलेगा। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ए, यानी अगर ए क्या है, गेटिंग हेड, तो ए डैश क्या है, गेटिंग नॉट हेड। नॉट हेड के अलावा जो भी यहाँ पे टेल है, तो ए डैश क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। अब देखो ए डैश, ए एंड ए डैश, इनको आप कंबाइन करेंगे, इनका यूनियन लेंगे। आप सेट में यूनियन आपने देखा है, यूनियन आप अगर इनका लेंगे तो आपको क्या मिलता है, देखो ए में क्या था, एच था, ओके, यूनियन ए डैश यानी क्या, एच के अलावा, यानी नॉट एच यानी टी। तो आप इसका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच टी, यानी सैंपल स्पेस। यानी ए यूनियन ए डैश क्या होता है, सैंपल स्पेस, ओके। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से सैंपल स्पेस आपको मिलता है, जो भी सेट में आपने देखा था यूनियन कॉम्प्लीमेंट वही है यहाँ पे, ओके। तो आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट इज अपोजिट टू दिस, ए का कॉम्प्लीमेंट नॉट ए, ओके। सेकंड है यूनियन ऑफ इवेंट्स, यूनियन ऑफ इवेंट्स, यानी ए और बी, इवेंट ए और बी। अब ये यूनियन ऑफ इवेंट्स क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जब आप यूनियन करोगे इवेंट का तो उसमें क्या क्या आएगा, इट मींस आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। सपोज ए ऐसा है 1 2 3, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स है सपोज 3 4 5, ओके। बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5। अगर आपको यूनियन करना है ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या, ए के हर एक एलिमेंट लेना है आपको, इसके अलावा बी में कौन से है, देखो 4 and 5, तो ये होता है ए यूनियन बी। ए का हर एक एलिमेंट ले लो, चलो लिया, इसके अलावा बी में क्या है, 3 तो रिपीट हो रहा है, 3 को नहीं लेना है, 4 and 5। अब देखो 1 2 3 ए भी आ गया, 3 4 5 बी भी आ गया, ओके। ये है यूनियन ऑफ इवेंट्स, यानी ए में भी ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, बोथ ए एंड बी, ओके। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट ए एंड बी। इंटरसेक्शन में आप याद रखो एंड वर्ड यूज होता है और यूनियन में
और यूज होता है, ये आपको याद रखना है। इंटरसेक्शन एंड इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब अगर मैं करूंगा इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट लेना है जो ए एंड बी दोनों में भी प्रेजेंट है, यानी कॉमन टू ए एंड बी। ओके, यूनियन में हम दोनों लेते थे, यानी ए यूनियन बी, इसका मतलब ए में भी चाहिए बी में भी चाहिए, या बोथ ए एंड बी। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। 1 2 3, सपोज बी के एलिमेंट्स है 3 4 5। ओके, अब इनका अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखो 1 2 यहाँ पे नहीं है, ये जो 3 है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3। ओके, अब देखो इवेंट ए बट नॉट बी, ये क्या ऑपरेशन है, देखो अलजेब्रा, इवेंट ए बट नॉट बी यानी डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब ए से बी को माइनस करो, इवेंट ए बट नॉट बी, बी नहीं लेना है। अगर मैंने ऐसे लिखा बी माइनस है, तो इसका मतलब इवेंट बी बट नॉट ए। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो किया है, सपोज ए इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, बी इवेंट है, इट इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे दो इवेंट्स मैंने आपको दिखाई है। अब मैं आपको सैंपल स्पेस दिखाता हूं। डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आपको मालूम है क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखो ए क्या है आपका, इवन नंबर का सेट, यानी इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो 2 4 6। ओके, और बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 एंड 4, 1, 4। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इवेंट ए लेना है लेकिन बी को नहीं देना है, यानी ए माइनस बी, यानी बी के एलिमेंट देखो, अगर 1 इसमें प्रेजेंट है तो इससे माइनस करो, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको माइनस करो। देखो जो कॉमन एलिमेंट है उनको माइनस करो, यानी 2 को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 को माइनस करना है, यानी 4 नहीं आएगा, यानी 6 आएगा। सिंपल बात है, देखो ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को माइनस करो, बी के क्या के एलिमेंट है 1, 4, तो 1 यहाँ पे है ही नहीं तो माइनस करने का कुछ ये नहीं है। अब 4 यहाँ पे है तो 4 को हटाओ, 4 को हटा दिया तो क्या आ गया 2, 6, ये हो गया ए माइनस बी, इवेंट ए बट नॉट बी, यानी ए एंड बी का कॉमन पार्ट नहीं लेना है। समझ में आ गया, ए एंड बी का कॉमन पार्ट नहीं लेना है। ओके, नाउ सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अलग अलग प्रकार की इवेंट्स होती है। देखो फर्स्ट लेता हूं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मीनिंग क्या, इवेंट विच कैन नॉट ऑकर, ऐसी इवेंट जो नहीं हो सकती। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट, सपोज मैं कहता हूं अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन and let A be the event of getting a number 8। ओके, अगर मैं डाई थ्रो करता हूं और ए इवेंट को ऐसे कंसिडर करता हूं कि नंबर गेटिंग 8, ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। अब आपको मालूम है, आप अगर डाई थ्रो करते हो तो आपको सैंपल स्पेस क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 मिलता ही नहीं, यानी ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर आप डाई थ्रो करोगे तो आपको 8 मिलेगा, ऐसे आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, सैंपल स्पेस में है ही नहीं ये 8, यानी ये क्या होगा, इम्पॉसिबल। अ इवेंट विच कैन नॉट ऑकर इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। Probability of this event is 0. Keep in mind, probability here, probability is 0.
probability of occurrence of event is 0, that event is called impossible event. Okay, next is sure event. Sure event, a event which happens surely. Sure event यानी probability of occurrence, probability of occurrence is 1, यानी 100% probability है इसकी, ये हो सकता है. देखो, एक तो 0% हुआ तो इम्पॉसिबल, 100% हुआ तो श्योर इवेंट. ओके, प्रोबेबिलिटी 0% से लेके 100% तक होती है. इनके बीच कुछ भी हो सकती है, यानी 0, 1, 1/2 कुछ भी हो सकती है. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इफ इट इज 1, देन इट इज श्योर इवेंट. फॉर एग्जांपल देखो, एक डाई थ्रो किया है, अ डाई इज थ्रोन एंड मैं बोलता हूं लेट A be the event of getting a number less than 7. Getting a number less than 7. तो आपको मालूम है सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6. अब ये क्या इवेंट है, ऐसा नंबर चाहिए जो क्या है लेस देन 7. लेस देन 7, ये तो सभी नंबर लेस देन 7 है, यानी ये तो श्योर है. 1 मिला तो भी लेस देन 7, 2 भी लेस देन 7, 3 लेस देन 7, 4 5 6 सब लेस देन 7 है, यानी ये क्या है 100% होने वाली है इवेंट. अगर ये इवेंट 100% होने वाली है तो इसे बोलते हैं श्योर इवेंट. ओके, ये क्या है श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट, या इसे एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं. एलिमेंट्री इवेंट, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स मीनिंग. एलिमेंट्री इवेंट. देखो, एन इवेंट which contains only one element, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट. एक ही आउटकम होता है, एक ही एलिमेंट होता है उसमें. फॉर एग्जांपल देखो, सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया है. ओके, तो आपको मालूम है सैंपल स्पेस H, होता है. अगर मैं बोलता हूं लेट A be the event of getting head, तो A में कितने एलिमेंट्स आएंगे, गेटिंग हेड तो एक ही है, यानी एक ही एलिमेंट आ गया, तो ये क्या है सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट. अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं, सपोज डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम्स मिलते हैं. अगर मैं बोलता हूं लेट A be the event of getting 1, तो A be the event of getting 1 कितने, एक ही है, यानी क्या हो गया एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है. नेक्स्ट है मिक्स्ड, या इसे कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट. ओके, मिक्स्ड या कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट. एक क्या इवेंट है देखो, an event which contains more than one element, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, अ डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो किया है, अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या आता है आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6. अब मैं ऐसे बोलता हूं लेट A be the event of getting an odd number, तो A क्या आएगा देखो 1 3 5, यानी ऑड नंबर है. देखो, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, मोर देन 1 चाहिए, 2 और मोर देन 2, तो देखो 1 3 5 3 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गई मिक्स इवेंट हो गई. ओके, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स है. Now see equally likely events. The name indicates its meaning. Equally likely means equal chance of occurrence. Means probability of occurrence is same. Probability of occurrence is same.
अब देखो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, जिसकी हर एक जो इवेंट है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। फॉर एग्जांपल देखो, अ कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस किया है एंड अनबायस्ड कॉइन, ओके, इट इज टॉस, तो आउटपुट क्या मिलता है आपको, हेड कॉमा टेल। तो सपोज ए इवेंट है हेड गेटिंग हेड, बी इवेंट है इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। तो आपको मालूम है हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल तो आपको मालूम है 2 है और ये हेड एक ही है 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, यानी अगर इक्वल, देखो प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1/2 है और इसकी भी 1/2 है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे डाई में देखा था आपने, डाई के जो आउटपुट्स आते हैं क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 1, सपोज ए इवेंट है गेटिंग 1, बी इवेंट गेटिंग 2, ये सी इवेंट है सपोज गेटिंग नंबर 3, सपोज ये डी इवेंट है, सपोज ये ई इवेंट है और गेटिंग नंबर 6, ये एफ इवेंट है। आपको मालूम है हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी एक ही है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, यानी अगर सबकी प्रोबेबिलिटी एक ही है ऑकरेंस की तो उन्हें बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है, सपोज ऐसी इवेंट है E1 E2 E3 सो ऑन अप टू En, ये इवेंट्स है, ओके, ये इवेंट्स है। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे या इनका यूनियन लेंगे, सपोज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन अप टू यूनियन En, अगर इनका यूनियन लेंगे आप सबका, अगर आपको सैंपल स्पेस मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सबका यूनियन ले लो, सैंपल स्पेस मिला तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अगर ऑड नंबर है ए तो क्या मिलेगा आपको 1 3 5, बी इवेंट क्या है इवन नंबर की यानी 2 4 6। अगर आप इनका यूनियन करते हो यानी ए यूनियन बी आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी ए यूनियन बी इज अगेन द सैंपल स्पेस। यस, सो देखो ए एंड बी क्या है यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट से, बिकॉज देयर यूनियन गिव्स अस सैंपल स्पेस। Now 7, mutually exclusive events, mutually exclusive events। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, देखो सपोज ए एंड बी ये दो इवेंट्स हैं, ओके, ये दो इवेंट्स हैं, ओके। अगर ये दोनों एक साथ ही नहीं हो रही है, ए एंड बी आर नॉट ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, आर नॉट ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ नहीं हो रही है, ओके। इसका मतलब क्या, ऑकरेंस ऑफ ए, ऑकरेंस ऑफ ए एक्सक्लूड्स ऑकरेंस ऑफ बी, या बी को एक्सक्लूड कर रहा है, एंड ऑकरेंस ऑफ बी एक्सक्लूड्स ऑकरेंस ऑफ ए, यानी अगर ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा है, बी हो रही है तो ए नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ऐसा है, सपोज अ डाई इज थ्रोन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, एक ही एग्जांपल लेके डाई का, क्योंकि इससे आपको सब समझ में आएगा। अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6। अगर देखो ए इवेंट मैं बोलता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ओके, एन इवन नंबर। आपको मालूम है अगर ऑड मिलता है तो इवन तो नहीं मिलेगा, ऑड, ऑड यानी क्या 1 3 5, इवन 2 4 6, यानी देखो अगर ऑड मिल रहा है तो 2 4 6 यहाँ पे नहीं है, अगर इवन मिल रहा है तो इसमें 1 3 5 नहीं है, यानी अगर एक हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दे आर नॉट ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, मीन्स
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकती। ओके, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखी थी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी ए एंड बी कांट ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली। यानी अभी आपने देखा था ए ऑड नंबर यानी 1 3 5, बी क्या था इवन नंबर 2 4 6। आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कैसे है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये क्या है डिसजॉइंट है। ओके, ये कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। अगर इनको आप कंबाइन करेंगे यानी यूनियन लेंगे इनका भी, तो आपको क्या मिलेगा 1 3 5 2 4 6। अगेन आपको क्या मिलेगा सैंपल स्पेस मिलेगा, ये याद रखो। और एक चीज आपको याद रखनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक तो क्या होती है आपको मालूम है, एक नल सेट होता है, एक इम्पॉसिबल इवेंट होती है यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एक इवेंट होती है श्योर। और इनके बीच देखो अब क्या है इनके बीच, एक तो एक इवेंट जो होती है, देखो इवेंट सपोज ए ली मैंने, ए इवेंट है। अगर ए इवेंट एक तो सैंपल स्पेस का सबसेट हो सकता है, एंड आपको मालूम है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, देखो आपको एक मालूम है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सपोज ए एक इवेंट है तो आपको मालूम है इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in empty set is less than equal to number of elements in event A less than equal to number of elements in sample space। ओके, अब आपको मालूम है empty set में कितने एलिमेंट्स होते हैं 0, एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए तो empty बोलते हैं। less than equal to n of A less than equal to n of S। अब मैं क्या करता हूँ इसको n of S से डिवाइड करता हूँ, तो 0 अपॉन n of S यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस less than equal to n of A upon n of S less than equal to n of S by n of S, यानी ये 0 होगा less than equal to। अब देखो ये अब ये क्या है, ये है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने बताई थी चांसेस ऑफ ऑकरेंस, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ए और फेवरेबल टू ए upon total elements and sample space। okay, so this is probability of A and this is 1। okay, तो हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी एक तो 0 रहेगी या 1 या इनके बीच में, परसेंट में एक तो 0% या 100% या इनके बीच में। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 0 एंड 1, क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, अब ये इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, चलो एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सपोज एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एक्चुअली elements in A or favorable to A upon elements in sample space, elements in sample space yes, यानी n of A upon n of S। ओके, फॉर एग्जांपल देखो अगर कॉइन को टॉस किया है तो आपको क्या मिलेगा सैंपल स्पेस H, T। अगर मैं ए इवेंट मानता हूं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो आपको मालूम है हेड एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, डेफिनेशन क्या है फॉर्मूला n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। सो n ऑफ ए क्या है, कितने एलिमेंट से, एक ही एलिमेंट है, अपॉन n ऑफ s, इसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट से 2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। 50% चांस इज देयर दैट हेड कैन ऑकर। ओके, अब देखो बच्चों ये सब बेसिक था प्रोबेबिलिटी का। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है मैं इसके बाद सेकंड लेक्चर में आपको देने वाला हूं, तो आपको ये देखना जरूरी है, उसके बाद आपको वो भी देखना जरूरी है।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।